नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रविवार को गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी के लोकार्पण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हेल्थ केयर सेक्टर में निवेश, नवाचार और गुणवत्तापूर्ण सुविधाओं की दिशा में राज्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि गाजियाबाद में स्थापित यशोदा मेडिसिटी इसका सशक्त उदाहरण है। यह केवल एक अस्पताल नहीं बल्कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर की नई परिभाषा है। उन्होंने कहा कि इस संस्थान के माध्यम से न केवल एनसीआर बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश के नागरिकों को अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं एक ही छत के नीचे प्राप्त होंगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के लोगों को अब दिल्ली में महंगे इलाज के लिए भटकने की जरूरत नहीं, क्योंकि गाजियाबाद में ही वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर उपलब्ध हो गया है। सीएम योगी ने बताया कि वर्ष 2022 में जब उत्तर प्रदेश में थर्ड ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी आयोजित हुई थी, उस समय डॉक्टर पीएन अरोड़ा ने इन्वेस्ट यूपी के साथ एमओयू किया था कि गाजियाबाद में यशोदा मेडिसिटी के नाम से अत्याधुनिक अस्पताल का निर्माण करेंगे। इसमें सभी प्रकार की सुपर स्पेशलिटी सुविधाएं होंगी और विशेष रूप से कैंसर की अत्याधुनिक सुविधा भी, जिसके लिए पहले लोगों को विदेश जाना पड़ता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि तब यह विश्वास नहीं होता था कि इतनी जल्दी यह संभव होगा। यशोदा मेडिसिटी के आज के इस लोकार्पण कार्यक्रम में अपना योग्य मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उत्तर प्रदेश की धरती पर उपस्थित देश की माननीय राष्ट्रपति जी का मैं उत्तर प्रदेश के जनमानस की ओर से और उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमने इसके अलावा एक मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर भी विशेष बल दिया है। इसके कुछ उदाहरण अगर मैं आपको बताऊं तो आप देखिए 2014 में जहां देश में 387 मेडिकल कॉलेजेस थे, वहीं आज इनकी संख्या बढ़कर 800 पहुंच चुकी है। 2014 में एमबीबीएस की सीटें केवल हमारे देश में 50,000 हुआ करती थी, जो आज बढ़कर 1,20,000 से भी ज्यादा हो गई हैं। साथियों, इसके अलावा 22 नए एम्स की स्थापना का भी निर्णय लिया गया। इनमें से 12 एम्स पूरी तरह कार्यरत हैं और 4 का निर्माण अब कार्य तेजी पर है। जब ये सभी संस्थान पूरी तरह शुरू होंगे तब भारत की हेल्थ नेटवर्क पहले से कहीं मैं समझता हूं कि अधिक मजबूत होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गौतम बुद्ध नगर जिले में बनने वाले नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की जगह का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि इस हवाई अड्डे के जल्द ही चालू होने की उम्मीद है। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों और हवाई अड्डा प्राधिकरणों के साथ समीक्षा बैठक करने से पहले आदित्यनाथ ने जेवर में स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों ने बताया कि बैठक में परियोजना की प्रगति और इसके आगामी उद्घाटन की तैयारियों पर चर्चा हुई। उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री रविंद्र जायसवाल ने समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर तीखा हमला बोला। गाजीपुर में आयोजित एक प्रेस वार्ता में जायसवाल ने अखिलेश को अंग्रेजों और अमेरिका का एजेंट करार दिया और आरोप लगाया कि वो जातिगत जनगणना की बात कर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। जायसवाल ने कहा कि क्रांतिकारी मंगल पांडे के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने भारत को कमजोर करने के लिए जातियों और वर्णों में बांटने की नीति अपनाई थी। उन्होंने दावा किया कि अखिलेश यादव उसी नीति को आगे बढ़ा रहे हैं और पीडीए का नारा देकर देश को तोड़ने की साजिश रच रहे हैं। श्रावस्ती का मलीपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आवारा कुत्तों का अड्डा बन गया। अस्पताल परिसर में मरीज कम, आवारा कुत्ते अधिक हो गए। जच्चा बच्चा वार्ड के करीब दर्जनों कुत्तों का जमावड़ा नवजात शिशुओं के लिए खतरा बना हुआ है। अस्पताल में कुत्तों के जमावड़े का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जबकि इन दिनों लोगों को कुत्ते के काटने और उनके हमले का खतरा अधिक है। वार्ड में और बेड पर कुत्तों के मौजूदा होने से सीएचसी अधीक्षक का डिमोशन हुआ था। पूरा मामला सीएचसी मलीपुर का बताया जा रहा है।
कानपुर थाना बेकनगंज क्षेत्र के अंतर्गत सद्भावना चौकी पर पुलिस विभाग द्वारा बलवा मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में दंगा जैसी आकस्मिक परिस्थितियों में पुलिस बल की तत्परता, समन्वय और नियंत्रण क्षमता की जांच की गई। इस मॉकड्रिल में पुलिस उपायुक्त कासिम आबिद स्वयं मौजूद रहे और उन्होंने पूरे अभ्यास का निरीक्षण किया। तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया है। चारों जोन में हम लोग इस कार्रवाई को कराएंगे और रिएक्शन टाइम और जो सभी जो तरीके सिखाए जाते हैं राइट कंट्रोल करने के लिए, उनका टेस्ट हम बाकी जोन में भी कराएंगे। सर, इस मॉकड्रिल से क्या मैसेज दे रहे हैं क्षेत्र के लोगों को कि लगातार क्षेत्र को हम यही मौका दे रहे हैं मैसेज कि हम लोग पूरी तरह से इस तरह की सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सक्षम है। हमारे पास इक्विपमेंट है, हमारे पास हौसला है, हमारे पास हमारे जवानों में जोश है, महिला पुलिस बल भी हमारा खड़ा है, पूरी मुस्तैदी से कंट्रीब्यूट कर रहा है और हम लोग हर किसी भी सिचुएशन को हैंडल करने के लिए सक्षम है। थैंक यू। सहारनपुर में औद्योगिक क्षेत्र में टायरों से तेल निकालने वाली फैक्ट्री में बॉयलर जोरदार धमाके के साथ फट गया। धमाका इतना भीषण था कि आसपास के इलाकों में दहशत फैल गई। हादसे में 2 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि अन्य झुलस गए घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां दोनों की मौत हो गई। ईंट पत्थरों से कूचकर मौत के घाट उतारे गए रविंद्र पासी उर्फ मुन्नू पासी के परिजनों से मिलने प्रयागराज की शहर पश्चिमी विधानसभा सीट से विधायक और पूर्व मंत्री सिद्धार्थनाथ रविवार को पहुंचे। इस मौके पर घटना से बेहद खफा सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा कि 2017 में विधायक चुने जाने की बात मैंने कहा था कि गद्दी को रद्दी में मिला दूंगा। उन्होंने कहा है कि प्रदेश की जनता यूपी की कानून व्यवस्था को 8 वर्षों से देख रही है। कि मैं गद्दी को रद्दी बनाने आया हूं और शायद इन लोगों को अभी बहुत जल्दी भूल गए जो अतीक और अशरफ का हाल हुआ है। अभी इन्होंने देखा था बरेली में क्या हाल किया था, इन लोगों ने कानून अपने हाथ में लिया था। उससे बुरा हाल इनका करेंगे जिन लोगों ने ये घटना का इंजाम दिया है। ये साधारण घटना नहीं है, इनके ऊपर अभी कार्रवाई चल रही है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये पकड़े भी जाएंगे और जब पकड़े जाएंगे तो इनके ऊपर जो कार्रवाई होगी, इनकी 10 पुश्तें याद रखेंगी कि ये कोई साधारण चीज नहीं है, ये योगी राज है। और यहाँ शहर पश्चिमी में कोई है तो मोदी जी का, योगी जी का सिपाही खड़ा है जो 17 से गरीबों के लिए लड़ रहा है, वो सिद्धार्थनाथ सिंह है। अच्छा, ये जिस तरह से घटना हुई है जनपद बिजनौर के नगीना इलाके में अवैध संबंधों के कारण की गई महिला की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। 2 दिन पहले महिला का शव गांव जीतपुर परडी के पास जंगल में मिला। पुलिस ने महज 24 घंटे में हत्या का खुलासा किया और घटना में शामिल मृत महिला के प्रेमी को गिरफ्तार किया है। हत्या में इस्तेमाल करने वाला चाकू और कार भी बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश के महोबा जिले में 9 माह की गर्भवती नवविवाहित महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो जाने से हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि मृतक महिला का विवाह 1.5 वर्ष पूर्व संपन्न हुआ था और वह 9 माह की गर्भ से थी। आज अचानक उसकी हालत बिगड़ने पर परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां तैनात डॉक्टर ने उसे देखते ही मृत घोषित कर दिया। अस्पताल प्रशासन की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतका के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेजकर अग्रिम कार्रवाई में पुलिस जुट गई है। डिलीवरी होना थी तो डॉक्टरों को दिखाया, उन्होंने 2-4 दिन का जो है तो टाइम दिया कि अभी 2-4 दिन नहीं होना। इसके बाद जो है तो घर ले गए। घर ले जाने के बाद जो है तो अचानक ये दुर्घटना हो गई। दादा, बेटी कितने महीने के गर्भ से थी? ये 4-6 दिन जो है तो बाकी थे, नहीं पूरे दिन हो गए थे। बच्चा दोनों की मौत हो गई? दोनों की मौत हो गई। क्या मानते हैं, पूरी घटना को कैसे देखते हैं? अब घटना को यही देखते हैं कि अचानक घटना हो गई, दिखाते रहे वो लोग और कोई जो तो दुख तकलीफ नहीं रहा हमारी बच्ची को। कोई प्रकार की किसी भी प्रकार की उसने बातें नहीं बताई कि मुझे सास क्या कह रही है, कि ससुर क्या कह रहे हैं, कि लड़का क्या कह रहा है। उसने ये बातें कुछ नहीं हमसे बताई। उसको आराम रहा हमारे समाज।
महोबा में झांसी मानिकपुर रेलवे ट्रैक पर प्रतिभागी छात्र सहित 2 युवकों के महज कुछ दूरी पर क्षति विक्षत अवस्था में अलग अलग शव पड़े मिले, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे प्रतिभागी छात्र के परिजनों ने प्रेम प्रसंग के चलते छात्र की हत्या कर शव रेलवे ट्रैक पर फेंकने का आरोप लगाकर मामले की जाँच कर कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पुलिस ने दोनों मृतकों के शवों का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है और मामले की हर पहलू से पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। घटना कभी भैया आओ घर पे तो महुआ में रात तो महुआ चले गए तो पैसा ऐसा है तो जो कछुए डांट रहे घर के कछुए को दान दे हैं कौन लड़की में तो उन्हें जितने पैसा उन्हें 600 डाले हैं तो जब पैसा पूरे नहीं हो पाए तो उन्हें रात को घर मार मूर पे तो बरीपुर स्टेशन में फेंक दो है तो मैं बरीपुर स्टेशन में मिले है। कौन लोग हैं जिन्होंने ये घटना की? नाम प्रीति कुशवाहा। खबर सोनभद्र से है, जहां जादू टोना के शक में 2 युवकों की पिटाई का वीडियो वायरल हुआ। हरकत में आई पुलिस तहरीर और वायरल वीडियो के आधार पर केस दर्ज कर आरोपियों की गिरफ्तारी में जुट गई है। 21वीं सदी के देश में जहां विज्ञान और तकनीक की बातें होती हैं, वहीं आज भी कुछ जगहों पर लोग अंधविश्वास की गहरी खाई में फंसे हैं। यूपी के सोनभद्र जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां जादू टोने के शक में 2 युवकों को न केवल बांधकर लाया गया बल्कि बेरहमी से पीटा गया। घटना का वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कानपुर में लापता 6 साल के एक बच्चे की कथित तौर पर अपहरण के बाद हत्या कर दी गई। पुलिस के मुताबिक हत्या के आरोपी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने बताया कि मृतक बच्चे की पहचान माखन सोनकर के बेटे आयुष सोनकर के रूप में हुई है। डीसीपी ने बताया कि प्रारंभिक जांच से पता चला है कि दोनों परिवार एक ही घर में किराएदार के तौर पर रहते थे और उनके बीच विवाद चल रहा है। उन्होंने बताया कि शिवम आयुष की मां से निजी तौर पर रंजिश रखता था। शुरुआती जांच से पता चला है कि मौत का कारण गला घोटना है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही सही कारणों का पता चलेगा। छठ पर्व को लेकर पूरे कुशीनगर जिले में आस्था और उत्साह का माहौल है। गांवों से लेकर नगरों तक घाटों की सफाई, सजावट और तैयारियों में लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। कई महिलाएं वेदियों की सफाई में जुटी हैं तो कहीं युवक घाटों को सजा रहे हैं। गांवों में छठ की वेदियों पर रंग रोगन का काम चल रहा है और हर ओर आस्था की अलग ही झलक दिखाई दे रही है। लगभग छोटे बड़े मिला के लगभग 6 दर्जन से ऊपर छठ घाट है और एक छठ घाटों पर हमारी सभी देवी स्वरूपा माताएं बहनें जो अपने परिवार के सुख शांति के लिए, परिवार के सुखमय जीवन के लिए 48 घंटे का निराजल व्रत करती हैं, उनके लिए छठ घाट पे आने पर किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी छठ घाटों की साफ़ सफाई, वहाँ पर लाइट की व्यवस्था, बैठने की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, भजन चलता रहे इसके लिए भजन मंडली की व्यवस्था। उनको दूसरे दिन जब 48 घंटे के बाद व्रत समाप्त होता है उसके बाद चाय की व्यवस्था, उनके लिए पूरे जलपान की व्यवस्था, सब प्रकार की व्यवस्था नगर पालिका परिषद पडरौना की तरफ से कराया गया है। के साथ शुरू हुआ लोक आस्था का महापर्व छठ माताओं बहनों के साथ साथ उन लोगों में जो कि बाहर से आए हैं इस छठ के त्यौहार में शामिल होने के लिए, उन लोगों में काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। चूँकि यह जो छठ है पूर्वांचल से बिहार में बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। मैं मौजूद हूँ पडरौना नगर के इस रामधाम पोखर पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस प्रकार की तैयारी की गई है। हम बात करें इस घाट की तो यह घाट जो कि पूरी तरह से सज कर तैयार है और निश्चित तौर पर पहले की बात करें तो पहले और अब के व्यवस्था में काफ़ी परिवर्तन आया है। यहाँ के नगर पालिका अध्यक्ष विनय जायसवाल द्वारा इसको अलग तरीके से विकसित किया गया है और यहाँ कल शाम को व्रती महिलाएं यहाँ पहुँचेंगी और माँ छठ की पूजा करेंगी। आपको बता दें कि यह जो छठ का पर्व है भगवान सूर्य की उपासना का पर्व है, जिसको लेकर यहाँ के महिलाओं और अन्य लोगों में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। राजकुमार गिरी, एपीएन न्यूज़, कुशीनगर। छठ पूजा को लेकर जहां पूरे देश में उत्साह का माहौल है तो वहीं छठ की व्रत करने वाली महिलाएं अपने घाटों पर पहुंचकर गीत के साथ अपनी पूजा की शुरुआत कर रही हैं। ये पूजा देवरिया जिले के मनोकामना पूर्ण हनुमान मंदिर के परिसर पर बने घाट की है, जिसको भव्य रूप देने के लिए प्रशासन पूरी तरह से सफाई के साथ प्रकाश की व्यवस्था के साथ तैयार करता हुआ दिख रहा है। वहीं इस पूजा को लेकर महिलाओं में काफ़ी उत्साह देखा। वहीं एपीएन न्यूज़ चैनल पर महिलाओं ने गीत गाए और पूजा की
पूरी विधि विधान के बारे में बताया। इस समय हम मनोकामनापुर हनुमान मंदिर पर मौजूद हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि छठ घाट को लेकर काफ़ी जोरों शोरों से तैयारियां पूर्ण कर ली गई है और अब अंतिम रूप दे दिया गया है। इस समय हम देवरिया जनपद के हनुमान मंदिर पे ही मौजूद हैं, जहां पे आप देख सकते हैं कि वेदियों को रंग बिरंगों से सजा दिया गया है। काफ़ी सज के वेदियाँ तैयार हो चुकी हैं। कुछ ही घंटे बाद यहाँ पे व्रती महिलाएँ पहुँचेंगी और यहाँ पे छठ की पूजा करेंगी। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, इनसे भी बात करते हैं कि छठ पूजा को लेकर किस तरह की तैयारियां की गई है। छठ पर्व को लेकर के सभी महिलाओं में बहुत खुशहाली है और जोरों शोरों से 10 दिन पहले से मार्केटिंग हो रहा है, फल वल सब खरीदा जा रहा है और व्रत की पूरी धूमधाम से तैयारी हो रही है। मेरा पुत्र हुआ, हालांकि ये व्रत पुत्र के लिए ही है, सूर्य का उपासना है। मेरा जो बड़ा बेटा हुआ तब से मैं व्रते रह रही हूँ। कुछ और महिलाएं हैं, इनसे भी जानते हैं कि क्या छठ व्रत को लेकर क्या कहेंगे। छठ व्रत लेकर के हम ये कहेंगे कि छठ व्रत बहुत अच्छा त्योहार है और जो हम लोग के मन में श्रद्धा रहती है, जिसको पुत्र नहीं होता है, छठ मैया पुत्र देती हैं, धन धान हर तरह से परिपूर्ण करती है। हम लोग पूरे देशवासियों के लिए ये छठ व्रत करते हैं कि सारे देशवासियों खुशहाल रहें। तो एक कमरा में ये फल मूल खरीद के आदमी बंद कर देता है, उसके बाद से नहाता धोता है, उसके बाद से रविवार को शाम को लोग जाएंगे घाट पे और घाट पे अच्छा से विधि से अपना पूजा पाठ करेंगे। जिसको कोसी भरना रहता है वो कोसी भरता है, जिसको मतलब इति माने रहते हैं वो भी जो है मतलब पानी में जाके अपना जो इति करते हैं कि भाई मुझे पुत्र नहीं है, तो छठ माता वो गोद भर देती हैं। छठ की पूजा के गीत थोड़ा सा बोला ये व्रती महिलाएं हैं जो छठ की गीत गाई हैं। काफी हर्षोल्लास के साथ ही इनको देखा जा रहा है कि एपीएन न्यूज अमित राजपाल देवरिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।